हेमंत कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो फैसले लिए गए हैं वो दो आज की बैठक में लिए गए हैं। पहला है कि 5 सितंबर को विशेष सत्र एक दिवसीय आहूत की गई है, जिस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, और दूसरा है कि वीवीआईपी मूवमेंट के लिए 1 महीने के लिए चार्टर्ड प्लेन जो है बुक कराए गए हैं। दरअसल आज पूरे दिन मीडिया में सुर्खियों में रही खबर कि हेमंत सोरेन आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन सुबह से ही न्यूज बायोस्कोप इस खबर को दिखा रहा था और बतलाने की कोशिश कर रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि वो 1 दिवसीय विशेष सत्र बुला रहे हैं, जिसके माध्यम से राज्य के 3.25 करोड़ यानी कि 3.5 करोड़ लोगों तक एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। पूरी जो घटनाक्रम है राजनीतिक अभी की, उसे बतलाने की कोशिश करेंगे, साथ ही एक ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारी सरकार जो है फुल मेजॉरिटी में है। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो उपस्थित कर एक तरह से पूरे राज्य को संदेश देने की कोशिश करेंगे। देखिए, पिछले कैबिनेट की बैठक में जो मानसून सत्र था उसके समाप्ति के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी, लेकिन फिर से उसे स्थगित कर मानसून सत्र को ही आगे बढ़ाया गया, और यानी कि ये जो 5 सितंबर को 1 दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया जा रहा, उसमें जो ये राजनीतिक हालात बने हैं उस दौरान अपनी एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश पूरे राज्य में होगी। तो आज सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी थी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर टिका था कि वो इस्तीफा देंगे, कब पहुंचेंगे। इसी बीच खबर आती है कि जो यूपीए के गठबंधन के लोग हैं उनका एक प्रतिनिधि मंडल जो है राजभवन पहुंचकर स्थिति से अवगत होंगे कि आखिर वर्तमान में क्या फैसले निर्वाचन आयोग के द्वारा लिए गए हैं। लेकिन जब 4:30 बजे का वो वक्त हुआ, जब प्रतिनिधि मंडल मिलकर निकला, प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने पूरी जानकारी दी कि राज्यपाल ने सीधे तौर पर कहा कि चुनाव आयोग से जो है पत्र आ चुके हैं, लेकिन कानूनी सलाह लेने के बाद ही कोई निष्कर्ष तक पहुंचा जाएगा। 1-2 दिनों के भीतर जो है यह निष्कर्ष आने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन इस वक्त जब वो प्रतिनिधि मंडल मिलकर निकलते हैं, उसके बाद झारखंड के इसी प्रोजेक्ट बिल्डिंग में, आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इसी प्रोजेक्ट बिल्डिंग में तमाम जो मंत्री हैं, यानी कि 10 मंत्री और 11वें जो मुख्यमंत्री हैं, वो तमाम लोग बैठते हैं, फिर चर्चा होती है विस्तार से। जो अन्य प्रस्ताव होते हैं, यानी कि कुल आज 25 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो 2 मामले रहे वो यही कि चार्टर प्लेन वीवीआईपी मूवमेंट के लिए 1 महीने के लिए बुक किया गया है 8+2 सीटर, जिसके खर्च जो है 2,06,50,000 रुपए होंगे। साथ ही ये जो विशेष सत्र 1 दिवसीय आहूत किया गया है, तो अब इससे ये माना जा रहा है कि राजनीतिक जो हलचल तेज है, जो हर पल रूप बदल रहा है, ऐसे में जो तमाम महागठबंधन के विधायक रायपुर में शिफ्ट हैं, अब वो 4 तारीख तक लौटेंगे और 5 की सुबह जब 11 बजे से विधानसभा सत्र आहूत होगी, यानी कि शुरू होगी, उस वक्त वो लोग एक साथ अपनी ताकत दिखाएंगे। तो फिर से एक बार नया रूप देखने को मिलेगा, एक नया चीज़ देखने को मिलेगा कि अब विशेष सत्र के दौरान बीजेपी किस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश करती है। ये तो विधानसभा का नज़ारा होगा, लेकिन फिलहाल राजनीति जो है हर वक्त कुछ न कुछ अलग रूप देखने को दिखा रहा है। आप देखिए कि जब सबकी निगाहें राजभवन, मुख्यमंत्री और उनके इस्तीफे पर थी, इसी बीच खबर आती है कि कैबिनेट के द्वारा 1 दिवसीय जो है विशेष सत्र आहूत करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए विधायकों को और मंत्रियों को ले जाने और लाने के लिए, सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने के लिए 1 महीने के लिए चार्टर प्लेन बुक करा लिया गया है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची।